क्या हो स्टूडेंट्स, अगर मैं आप सबको बोलूं कि आप जब स्टेशन जाते हैं और स्टेशन में एक कूली को बोलते हैं अपना बैग उठा के लेके जाने के लिए, वो आपका बैग अपने सर पे उठा के लेके जाके आपको ट्रेन के अंदर दे के आता है। उससे कुछ काम होता ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ काम ही नहीं करता, आपको उल्लू बना के पैसा ले जाता है। या फिर अगर ऐसा बोलो कि आपके पापा जो इतने हार्ड वर्किंग है, सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, रात को उसी घर में लौट के आते हैं, जिस घर से गए थे सुबह रात को उसी घर में लौट के आते हैं, उनसे भी कुछ काम होता नहीं है, वो भी कुछ वर्क नहीं करते, मुफ्त में पगार पाते हैं। या फिर हम जब जिम जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, कहीं पर जाते हैं जिम, एक्सरसाइज बहुत सारा वर्कआउट करके एकदम हैवी हैवी वर्कआउट सेशन कंप्लीट करके आते हैं घर को लौट के, उसके बाद भी हमारा वर्क जीरो होता है। ये कैसे जीरो होता है? आप सब बोलोगे कि सर क्या पागल हो चुके हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कितना एनर्जी खर्चा करते हैं हम लोग, कितना कुछ करते हैं, फिर भी वर्क मेरा जीरो कैसे है? तो चलिए इस वीडियो में आगे समझते हैं, इस चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी के बारे में समझते हैं, वर्क कैसे जीरो होता है इस वीडियो में आगे समझते हैं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी फिजिक्स जोन पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 9th क्लास का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो पहला बात तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कुछ एक थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कुछ मूव होता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मूव होने लगता है वो ऑब्जेक्ट, देन हम बोल सकते हैं कि हमने कुछ काम किया या फिर उस ऑब्जेक्ट से हमने कुछ काम करवाया। ठीक है, एक ऐसा, ये एक मेरे पास प्लेन था, इसके ऊपर एक ऐसा बक्सा है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक फोर्स दिया, एक फोर्स एफ, कुछ एक फोर्स दिया इसके ऊपर, और फोर्स देने के बाद मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर तक डिस्प्लेस होके आ गया। क्या हुआ? इतना डिस्टेंस कवर करके आ गया, डिस्प्लेस होके इधर तक आ गया। कितना डिस्टेंस आया? सपोज मैं मान लेता हूं वो एस डिस्टेंस कवर करके गया, एस डिस्टेंस कवर करके गया। ठीक है, एस डिस्टेंस कवर करके गया। तो देखो, इसका इनिशियल पोजीशन इधर था, सपोज इसको ए मान लेता हूँ, इसका फाइनल पोजीशन इधर है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कुछ लेंथ है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फोर्स दिया हूँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कुछ क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। वर्क डन हुआ है, मतलब मेरा जो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वर्क डन, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब मेरा जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो मेरा प्रोडक्ट होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा मेरा वर्क डन। अभी देखो, ये अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट मतलब न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मतलब मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। या फिर मैं बोल सकता हूँ वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा, या फिर इसको जूल भी, और एक इसका यूनिट है जूल। एक महान चाचा है हमारे जूल चाचा, उनके नाम पे रखा गया है इस यूनिट को जूल। जूल, इसको कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। मेरा जो 1 जूल होता है, 1 जूल होता है वो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन when 1 Newton force displaces an object through 1 मीटर। मतलब 1 न्यूटन का फोर्स अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा 1 जूल का वर्क डन हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 जूल का वर्क डन हुआ है। तो देखो, मेरा ये जो वर्क डन है वो प्योरली डिपेंड कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जाहिर सी बात ये है कि अगर मैं फोर्स डालूंगा ही नहीं, कुछ काम होगा ही नहीं मेरा।
फोर्स अगर नहीं है तो काम भी नहीं है, कुछ वर्क भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ फिर भी मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। जैसे कि देखो सपोज मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, अभी ये बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है क्या इसका, नहीं, इसका इनिशियल पोजीशन भी यही था, फाइनल पोजीशन भी फोर्स डालने के बाद भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मेरा वर्क डन होगा क्या, फोर्स इंटू जीरो, मतलब वर्क डन जीरो। चाहे मैं कितना भी फोर्स लगा लूं लेकिन मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो है। ऐसे ही हम लोग जब स्टार्टिंग में मैं कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप सबको पता है आपके पापा जब जो घर से जाते हैं, जो बेड के ऊपर वो रात को सोते हैं उधर से ही उठ के जाते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम खत्म करके लौट के आते हैं, रात को उसी बेड पे सो जाते हैं, तो उनका इनिशियल पोजीशन उसी बेड पे था, फाइनल पोजीशन भी उसी बेड पे है, मतलब उनका क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है, मतलब वो कुछ काम ही नहीं किए, ठीक है। ऐसा मत बोलना कभी पापा को ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वो बहुत काम करते हैं, वो बायोलॉजिकली बहुत काम करते हैं, ठीक है। उनका खुद का, हमारा जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं ना एटीपी के बारे में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो जो क्या होता है, हमारा एनर्जी होता है। तो एनर्जी हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से कुछ काम नहीं है भाई, ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से कुछ काम नहीं है। वैसे ही जब जिम जाते हैं, जिधर से जो घर से जाते हैं हम लोग, उधर से गए जिम, ये मेरा घर है, इधर से मैं गया जिम, जिम में जाके बहुत डोले शोले बनाया, बहुत कुछ बनाया, लेग मारा, चेस्ट मारा, बाइसेप मारा, सब मार के घर को लौट के आया उसी घर में, इनिशियल पोजीशन जहाँ था फाइनल पोजीशन वही है, तो वर्क डन जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। तो ये तो हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वर्क डन मेरा डिपेंड कर रहा है किसके किसके ऊपर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अभी और एक चीज देखते हैं कि जो वर्क डन है, हमारे पास दो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो वर्क डन है मेरे पास, वो क्या स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो देखते हैं। क्योंकि मेरा ये जो फोर्स है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक कुछ सर्टेन डायरेक्शन होता है, कुछ एक डायरेक्शन में लगाता हूँ फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होता है वर्क डन के लिए जो प्रोडक्ट होता है वो एक क्या होता है, वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में आप लोग 11th क्लास में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये जो वर्क डन निकल के आता है ना, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल के आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल के आता है वर्क डन का डायरेक्शन नहीं आता, वर्क डन का डायरेक्शन नहीं आता, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल के आता है इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो अगर मैग्नीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट का, सॉरी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन नहीं आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम ये चैप्टर में जो पढ़ेंगे, जितना भी एग्जांपल कंसीडर करेंगे फोर्स के बारे में, हर जगह पर मेरा फोर्स क्या लेंगे, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे। मतलब अगर एक फोर्स, एक सपोज एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन displaces an object through a distance of 3 meter, then calculate the work done। तो ये जो 3 मीटर तक वो डिस्प्लेस किया वो ऑब्जेक्ट को, ये जो फोर्स, वो क्या हर जगह पर 15 न्यूटन ही होगा, नहीं ना, लेकिन हम हर जगह पर 15 न्यूटन एज्यूम करके चलेंगे इस चैप्टर में। जहां कहीं भी फोर्स का एग्जांपल लेंगे, कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल लेंगे, तो इधर वर्क डन मेरा कितना होगा, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 15 इंटू 3, दैट इज 45 क्या न्यूटन मीटर या फिर जूल, 45 न्यूटन मीटर या फिर जूल, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कांस्टेंट फोर्स का बात, कि फोर्स को कांस्टेंट मान के चलना होगा हमें। अभी देखते हैं कि मेरा ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये वर्क डन क्या कभी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है। जीरो के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, ये वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कब होगा, ठीक है, जीरो
वर्क नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क डन। ठीक है, ये चीज क्या है इसको हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, देखो पहला बात है मेरा वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, मेरा वर्क डन पॉजिटिव कब होगा। पहला बात तो ये है कि मैं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या है, मेरा वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, इसको धक्का दिया इस डायरेक्शन में और ये मूव भी कर रहा है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, मूव भी कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो मेरा क्या है, वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है। और अगर देखा जाए इन दोनों के बीच का ये देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और फोर्स का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कुछ है क्या, एंगल कुछ नहीं है। ये जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, तो एंगल कुछ नहीं है दोनों के बीच का, एंगल कुछ नहीं है, मतलब एंगल क्या है, 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, 0 डिग्री एंगल है, तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो मेरा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव, एंगल 0 डिग्री एंड डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, तो वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव वर्क का बात। तो वर्क डन फिर नेगेटिव कब होगा, जाहिर सी बात है अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। अगर ऑपोजिट हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। मतलब जैसे कि सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक मेरे पास ऐसे स्लैंटिंग सरफेस है। ठीक है, स्लैंटिंग सरफेस है, कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ ऐसे स्लाइड करते हुए आ रहा है, उसके ऊपर एक कुछ फोर्स लग रहा होगा पीछे, कौन सा फोर्स होगा वो, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या है, उसको ऑपोजिट खींच रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्लाइड करके कोई भी सरफेस के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। वो सरफेस के इरेगुलरिटीज की वजह से होता है, इरेगुलरिटी जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इस तरफ एक्ट कर रहा है लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। तो अगर 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में तो क्या होगा, एंगल का बात अभी कंसीडर मत करो, बस इतना कंसीडर करो कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो मैं बोलूँगा मेरा वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। और ये जो 180 डिग्री एंगल होगा, अगर मैं cos थीटा का बात करूं तो cos 180 का वैल्यू मेरा माइनस में आता है, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप सबको उसको कंसीडर करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं लास्ट वाला कि वर्क डन मेरा जीरो कब होगा, जीरो वर्क डन। अभी देखो इसमें मैं फिर से पहले वाले एग्जांपल पे आता हूँ जो कि कूली का दिया था, कूली। ठीक है, कूली, सपोज ये है कूली। ठीक है, ये रास्ता है, वो इस तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, मेरा लगेज को पकड़ा है, वो इधर अपने सर पे पकड़ा है, मूव कर रहा है इस तरफ, लगेज को लेके इस तरफ मूव कर रहा है। लेकिन देखो इधर क्या हो रहा है, मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेरे लगेज को ऐसे नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेज को ऐसे नीचे खींचेगा, वो ऐसे सर पे पकड़ के चल रहा होगा। ठीक है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स लग रहा है मेरा इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो इधर हम कंसीडर करेंगे कि क्या, अगर इफ द एंगल बिटवीन force and displacement is 90 degree, then work done is zero। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टाइम जब आप स्टेशन जाना तो कूली को बिल्कुल भी पैसा मत देना। ठीक है, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करता, उल्लू बना के आपको पैसा ले जाता है बस। ठीक है, तो अगर वर्क डन और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया, तो
मेरा वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक केस तो हम कंसीडर किए थे कि वर्क डन कब 0 होगा, कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कूली को बोलूँगा कि मेरा लगेज पकड़ के खड़ा रहे, सर पे पकड़ के वो खड़ा रहा, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेज के ऊपर लग रहा है, उसको नीचे खींच रहा है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है कहीं पर भी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क डन भी 0 है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ डिटेल डिस्कशन के साथ, ठीक है।